और मानव देह मिलने पर यदि भगवान शंकर की अविरल भक्ति मिल जाए, शिव कथा मिल जाए, शिव का स्मरण मिल जाए, तो ये मानकर चलें कि हमारा मानव देह लेना सार्थक हो गया, मनुष्य का देह पाना सार्थक हो गया। क्योंकि 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियाँ काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि मानव की मिलती है। अब 83,99,999 योनि जब कट जाती है तब ये 84 लाखवें नंबर पर मनुष्य देह है। बीस लाख से तो ज्यादा योनियां वृक्ष, पौधे, पत्ती, दुर्वा, घास इसकी हो जाती है। और इन सभी योनियों को त्यागते 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 फिर ये मानव का शरीर, मानव देह फिर प्राप्त हो। 21,600 श्वास प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकलती है प्रतिदिन। अब उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास आप परमात्मा को दे रहे हैं, कितनी श्वास आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कार्य के लिए रख रहे हैं। कथा के दूसरे दिन में कहा था कि 21,600 श्वास में से यदि मात्र 600 श्वास भी आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को या अपने इष्ट को, अपने आराधना के केंद्र परमात्मा को, अपने ईश्वर को अगर दी है तो 21,000 श्वासें अपने आप पवित्र होती चली जाती अपने। इस व्यासपीठ ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप कहीं संत बन जाओ या साधु बन जाओ या सन्यासी बन जाओ या तपस्वी बन जाओ या किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ या किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ। क्योंकि मेरे भगवान शंकर सारे आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को मानते हैं। एक गृहस्थ चलते फिरते भी अगर भगवान का नाम ले लेता है तो भी उसकी मुक्ति सरल हो जाती है। सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, सन्यास लेने वाले को, साधने वाले को, तपस्वी को, तप करने वाले को, साधना करने वाले को, उपासना करने वाले को, साधना करने वाले को, तपस्या करने वाले को तो बहुत तप करना पड़ता है। पर एक जो गृहस्थी है, गृहस्थ में रहने वाला जो व्यक्ति है, वो चलते फिरते भगवत नाम का स्मरण करे और पार उतरते चले जाता है। कितना सुंदर लिखा है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कि तीर्थ में जाकर बैठ गए तो मंत्र जाप ज्यादा करना पड़ेगा, संन्यास ले लिया तो भी भगवान के साधना तप ज्यादा करना पड़ेगा। पर यदि गृहस्थ में रह रहे हो, यदि गृहस्थ में रह रहे हो, घर में रह रहे हो और गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए आप ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर भगवान का नाम ले लेते हो तो भी आपको जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और कोई नरक भोगना नहीं पड़ेगा, परमात्मा की शरणागति प्राप्त होगी। और शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन
एक थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ा सा मंत्र जाप भी मानव शरीर के लिए बहुत है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि एक बार देवऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अभिमान आ गया। और जब देवऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अहंकार आया, देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से जाकर कहा कि जितना मैं भगवान का भजन करता हूं, इतना संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति आपका भजन नहीं करता। जितना मैं मंत्र जाप करता हूं, उतना कोई मंत्र जाप नहीं करता। जितनी बार मैं आपका नाम लेता हूं, उतना नाम शायद कोई भी नहीं लेता। भगवान विष्णु ने कहा, हो सकता है कि आपका मंत्र जाप प्रबल हो, आप श्रेष्ठ हो, मना नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आपकी विद्वत्ता है, पर केवल पूरी दुनिया में मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह आपका अहंकार। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आपकी विद्वत्ता है। आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बढ़कर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्य को आपने चार चांद लगाया है, आपने मेहनत करी है, परिश्रम करा है, विश्वास करा है, तो आप श्रेष्ठ हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, यह शब्द आपकी विद्वत्ता है, पर केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं पूरी दुनिया में, यह आपका अहंकार है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आप अगर भगवान की पूजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो भी भगवान के सामने इतना जरूर कहना, प्रभु मेरे हाथों को ऐसा बना कर रखना कि मैं ये दान, ये धर्म, ये पुण्य करता रहूं, और तेरे हाथ की छाया मेरे सिर पर ऐसी बना कर रखना कि मेरा भंडार भरा रहेगा, तो मैं दोनों हाथों से ये लुटाता चलूं। और यदि मुझ में अगर तुमने ये दे दिया, मुझ में अगर ये कह दिया कि नहीं ये मेरा है और मैं लुटा रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ, या मैं देने वाला हूँ, या मैं लेने वाला हूँ, तो ये ठीक नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं, ये अहंकार की निशानी। देवऋषि नारद ने कहा कि मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई तप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई साधना नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान विष्णु ने एक खीर का कटोरा बुलवाया, नारद जी के हाथ में दिया। नारद, ये खीर का कटोरा शिव जी को देकर आओ। अब नारद जी से कहा कि शिव देवाधिदेव महादेव जी के पास में ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, परंतु इसकी खीर एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरेगी। खीर का कटोरा लेकर नारद जी चले, धीरे 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 भगवान शिव जी के पास पहुंचे और ले जाकर दे दिया। नारद जी ने कहा, आपने मेरा उत्तर नहीं दिया भगवान विष्णु से कि पूरी दुनिया में मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई कीर्तन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई नाम जाप नहीं कर सकता। भगवान नारायण ने कहा कि एक बात बता नारद, तो खीर का कटोरा लेकर गया था, खीर कहीं गिरी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं गिरी। ठीक है, कटोरा ले जाते तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? देवऋषि नारद ने कहा, यदि नाम लेता तो खीर ही गिर जाती, इसलिए एक बार भी मैंने नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा, नारद तुझसे तो बड़ा संसार में रहने वाला एक मनुष्य है जो दुकान पर जाता है तो मेरा नाम लेता है और आता है तो मेरा नाम लेता है, खेती कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है, कर्म कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है। तो कहा उसने कोई संन्यास नहीं लिया, उसने कोई तपस्या नहीं करी, उसने कोई साधना नहीं करी, उसने अपना घर नहीं छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, अपना परिवार नहीं छोड़ा। भगवान नारायण ने कहा, नारद पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जिन्होंने घर छोड़ा उनको परमात्मा बहुत मुश्किल से मिला। मीरा अपने घर में रहकर गिरधर को प्राप्त कर ली, संत तुकाराम जी घर में रहकर हरिविठ्ठल को प्राप्त कर लिए, नामदेव जी घर में रहकर भगवान पांडुरंगा हरिविठ्ठल को प्राप्त कर लिए, मुक्ताबाई ने भगवान को प्राप्त कर लिया, रामकृष्ण परमहंस ने अपने परिवार में रहकर माँ जगज्जननी को प्राप्त कर लिया, कर्माबाई ने अपने घर में रहकर जगन्नाथ को प्राप्त कर लिया। इस संसार सागर में प्रहलाद भी घर में रहा, भगवान को प्राप्त किया।
ध्रुव जी घर में रहे, भगवान को प्राप्त किया। घर में रहकर भजन करने वाले को परमात्मा शीघ्र मिल जाता। अब तुम्हें भटकना नहीं है। और फिर निवेदन करूं मेरी बेजापुर की जीजियों से और मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे पिता तुल्य भाऊ से निवेदन करता हूं, कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मना कर देना, मैं नहीं छोड़ सकती। कोई तुमसे कह दे तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हाथ जोड़कर कहना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो घर में रहकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा लूंगी और मेरा बाबा मेरे पर कृपा कर देगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, आप उनकी सेवा करो, मेरा शिव कृपा करेगा। महाराष्ट्र की भूमि पर भगवान पांडुरंगा हरि विठल का स्वरूप ये बताता है कि पौंडलिक ने अपने माँ बाप की सेवा करी और भगवान हरि विठल ने आकर दर्शन दिए। आप अपने माता पिता की सेवा करो, परमात्मा आपके सामने होंगे। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आप सेवा करिए, कोई भूखा है भोजन कराओ, प्यासा है पानी पिलाओ, किसी को औषधि की जरूरत है आप उसका चिकित्सा कराओ, किसी को एजुकेशन की जरूरत है आप उसको एजुकेशन कराओ, उसका फल मिले। जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को कोई धन दोगे तो दानी कहलाओगे। किसी व्यक्ति को कोई धन प्रदान करोगे तो दानी कहलाओगे, वो जरूरी नहीं है। दानी की एक निशानी और होती है, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में अगर कोई को शिक्षा की जरूरत है और उसके पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, अपने धन में से कुछ रुपए निकालकर उसके कॉलेज की फीस, उसके स्कूल की फीस, उसका ड्रेस, उसकी किताबें, अगर 2-5 साल आपने उस बच्चे का, उस बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसकी अच्छी एजुकेशन करा दी, अगर वो बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, आईजी डीआईजी बन गया, कमिश्नर बन गया, तो वो किसी को भूल जाए वो बात दूसरी है, पर जिसने उसको एजुकेशन में साथ दिया उसको जिंदगी भर नहीं भूल, वो नहीं भूल पाता। और हम अपनी व्यासपीठ से कई बार कह चुके हैं, हमारे पास में हमारे माता पिता, हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, नहीं था धन। हम 5 भाई बहन का परिवार, पिताजी चने का ठेला लगाते, उसमें भी उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, दिखता नहीं था, ठेला खड्डे में निकल जाता था तो पूरा चना जमीन पर ढुल जाता था। हमारी माँ दौड़ कर जाती थी, चने का पूरा ठेला बीनती, वापिस रखती, घर पर लाकर उसको फिर छांटती, फिर ठेले पर रखती, फिर वो बिकने के लिए जाती। एजुकेशन करने के लिए पैसा नहीं था, पर हमारे एक अग्रवाल परिवार में एक हमारे मित्र थे, रितेश अग्रवाल शामू, उसके कपड़े पहनकर हम स्कूल चले जाते थे। उनकी किताबों से हमने अध्ययन किया, तब जाकर कॉलेज तक पहुंचे। और सब कुछ भूल जाएं, पर जिसने हमारी एजुकेशन के समय पर साथ दिया, नहीं था पढ़ने के लिए किताबें, नहीं था खाने के लिए अन्न, पर जो साथ उस समय पर दिया वो आज तक याद आती है कि उन्होंने हमको पढ़ाई तो करवाई, अध्ययन तो करवाया, एक एजुकेशन। और हम फिर कहेंगे, आप अपनी बेटी को दहेज देते हो, कितना देते हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप अपनी बेटी को कितना दहेज दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, बंगला दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा में हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान में कोई दहेज नहीं दिया था। शिव जी के विवाह के समय पर कन्यादान में क्या हिमालय राज्य के पास में गाड़ी नहीं थी, बंगला नहीं था, घोड़े नहीं थे, हाथी नहीं थे, अंबर नहीं थे, पीतांबर नहीं थे, सोना चांदी नहीं था, हीरे रतन नहीं थे, सब कुछ था। हिमालय राज ने अपनी बेटी के कन्यादान में अगर कुछ दिया था तो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देकर भेजा था, और शिक्षा से बड़ा कोई कन्यादान नहीं हो सकता। एजुकेशन से बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। आप अपनी बेटी को भले कुछ दो चाहे मत दो, पर उसकी अच्छी शिक्षा कराइए। बेटी को पढ़ना है, पढ़ाई करवाइए। मम्मी मुझे 12th करना है, मुझे सब्जेक्ट से करना है, कर बेटा। मम्मी मुझे कॉलेज करना है, कर बेटा। पर इतना मेरी बेटियों से भी निवेदन है, खूब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अच्छी एजुकेशन कराएंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाएंगे, बस बेटियों से इतना सा निवेदन है, एजुकेशन करते करते तुम अपनी बुद्धि को मत फेर लेना, अपने कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर देना, इतना याद रखना। एजुकेशन कराएं माता पिता अपनी बेटी को, क्योंकि कन्यादान से बड़ा दान है विद्या का दान, शिक्षा का दान। कभी हमारे सीहोर में बिठले सेवा समिति के पास जाकर देखना, आप लोग जो दान करते हो उनके पास का जाके एक रजिस्टर देखना, जिस रजिस्टर में केवल मध्य प्रदेश के नहीं
पूरे भारत के कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉलेज की फीस, जिनकी स्कूल की फीस, जिनकी किताबें, जिनके ड्रेस विठलेश सेवा समिति हर साल दिलवाती है और हर साल फीस जमा करके उनको पढ़ाती है, शिक्षा अध्ययन कराती है। विद्या मत दो किसी को कुछ, आपका धन अपने पास में रखो, मना नहीं, पर उस धन का सदुपयोग करो। ये शरीर मिला, बहुत अच्छा दिया परमात्मा ने, बड़े सुंदर आप लोग हुए हैं। भगवान ने 2 हाथ भी दिए, 2 पाँव भी दिए, नेत्र भी दिए, श्रवण शक्ति भी दी, जिह्वा भी दी, अपनी एक इंद्रियां, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, 11 इंद्रियां भी परमात्मा ने दिया। ये पूरी इंद्रियां, ये पूरा शरीर जो परमात्मा ने दिया है, इसको सदुपयोग में लगा। व्हाट्सअप चलाते चलाते, फेसबुक चलाते चलाते किसी की निंदा भी लिखी आ जाए तो उस पर कोई कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं। हमने विद्या अध्ययन करी है, हमें भगवान की विद्या, हमने शिक्षा ग्रहण करी है। हमारी शिक्षा में ये नहीं सिखाया जाता कि कोई फेसबुक पर किसी की बुराई करे और तुम उसमें कमेंट्स करो, ये हमारी शिक्षा नहीं बताती। हमारी शिक्षा तो ये बताती है कि जहाँ कोई अच्छा व्यक्ति चल रहा हो उसके पथ के पीछे चलो तो अपन भी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये हमारी शिक्षा कहती है, ये हमारी विद्या कहती है। ईर्ष्या कहाँ नहीं होती। कई लोग कहते हैं महाराज जी कलयुग बड़ा बेकार है। हमने कहा कलयुग से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कलयुग बड़ा बेकार है। हमने पूछा कलयुग में क्या हो गया? इतने गंदे लोग दिन भर एक दूसरे को गालियां बकते, अपशब्द कहते, ताना देते, दिन भर जलते, ईर्ष्या रखते। हमने कहा ठीक है, अब तो ये तो तुमने कह दिया कलयुग में हुआ, अब सतयुग का निकालो। त्र्यंबकेश्वर बाबा की कथा निकाल लो, ज्यादा दूर मत जाओ, यही महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर बाबा की कथा निकालो। गौतम ऋषि अपने आश्रम में रहते थे, कुछ ऋषि आ गए, उन ऋषियों को रख लिया, उन ब्राह्मण संतों को रख लिया और वो संत वहां रहने लगे। रहते रहते गौतम ऋषि के जब पूरे नगर में देखा कि इसका तो इतना वर्चस्व है, लोग इसे इतना मानते हैं, लोग इसे इतना पूछते हैं, तो अंदर से ईर्ष्या जाग गई उनको और उन्होंने अपनी विद्या से एक गाय को उत्पन्न कर लिया। इतनी किंगकॉन्ग गाय, उसकी हड्डियां दिख रही थी एकदम दुबली पतली, और गाय से कहा कि तू हम निकल कर जाए, उसके बाद में गौतम ऋषि के आश्रम में तुम मर जाना, तेरे प्राण छूट जाए गौतम ऋषि के आश्रम में। जैसे ही वो संत निकल कर गए गौतम ऋषि के आश्रम में वो गाय मर गई। गौतम ऋषि के आश्रम में गाय मरी, उन्होंने वापिस लौट कर आए और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, गौतम बाबा को जगह जगह भटकना पड़ा। आखिरी में गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ने कहा तुम घबराओ मती, ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना करी, तब वो त्र्यंबकेश्वर के रूप में मेरे देवादिदेव महादेव आकर बैठे और वहां गौतम ऋषि को गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। अब ये कथा कोई, लोग कहते हैं कलयुग बेकार था, सतयुग उठाकर देख लो। लोग कहते हैं कि कलयुग बेकार था, हम कहते हैं त्रेता उठाकर देख लो। मेरे राम जी महाराज की धर्म पत्नी ने अग्नि परीक्षा माता जानकी जी ने दे दी, उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा गया। अब शब्द कहने वाले कहते रहे, अब वो जाने दो, द्वापर उठाकर देख लो। भगवान कृष्ण के जीवन की लीला, भगवान कृष्ण को किसी ने भगोड़ा कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने माखन चोर कह दिया, उनको शब्द के शब्द सुनना पड़े। जरा विचार करिए कि ये कलयुग है, पर इतना याद रखना कि दुनिया के लोग कहते हैं कलयुग बेकार था। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा कोई युग नहीं जिस युग में निंदा करने वाले पैदा नहीं हुए, अपशब्द कहने वाले पैदा नहीं हुए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले पैदा नहीं हुए, गाली देने वाले पैदा नहीं हुए। हर युग में हुए, बस अंतर इतना है उस युग में तुम पैदा नहीं हुए थे, इसलिए तुमको मालूम नहीं है। और बची कुची हो तो एक कथा और स्मरण कर लो। भगवान शंकर की नृत्य करती हुई नटराज की मूर्ति किस किस ने देखी है? फोटो या मूर्ति कभी मोबाइल पे या कहीं देखा है? हाथ तो उठाओ जरा, सबने देखा है, रख लो। शिव जी की नटराज की मूर्ति अगर आपने देखी होगी तो भगवान नटराज नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते समय उनके पांव के नीचे एक पुरुष दबा हुआ है। देखा है? जम के तो बोलो, सबने देखा है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा। देखा है ना? एक पुरुष जमीन पर लेटा है और भगवान शंकर उस पर नृत्य कर रहे हैं। अब लोग क्या कहेंगे कि भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान शिव, ओगड़दानी शंभु एक पुरुष के ऊपर नृत्य कर रहा है। कौन था ये? शिव महापुराण की कथा ने कहा कुछ ऋषियों में भगवान विष्णु और भगवान शिव में कौन बड़ा है उसके लिए विवाद छिड़ गया, और विवाद छिड़ा तो इतना छिड़ा कि वो आपस में लड़ पड़े, खूब लड़े।
इतनी लड़ाई हो गई ऋषियों में, आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। उनकी बुद्धि में ये बैठ गया और उन्होंने शंकर जी को निंदा करना प्रारंभ कर दिया। अब वो शिव जी को व्यर्थ समझने लगे। अब जब भगवान शंकर को व्यर्थ समझने लगे तो ऋषियों के मन में आया कि कुछ भी हो, अगर ये शंकर भगवान को व्यर्थ समझ रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके लिए अपशब्द बोल रहे हैं, तो ऋषियों ने एक पुरुष को प्रकट करा। उस पुरुष का नाम था अपस्मार। जो शिव जी के नटराज की मूर्ति के नीचे जो पुरुष सोया रहता है उसका नाम है अपस्मार। क्या नाम है? जम के बोलो, अपस्मार। फिर से बोलो, अपस्मार। एक पुरुष उत्पन्न किया और पुरुष उत्पन्न कर कर उस पुरुष को आज्ञा दी, जाओ जाकर देवादिदेव महादेव को समाप्त कर दो। अब उन ऋषियों को समझाए कौन? जिसके अधीन स्वयं काल हो, जो स्वयं कालो का भी काल महाकाल हो, उसे कौन समाप्त करेगा? कौन मारेगा? कहा, ये अपस्मार पुरुष, तुम्हें जाकर भगवान देवादिदेव महादेव का संहार करना है, उनको समाप्त करना है। अपस्मार पुरुष ऋषियों की वाणी को सुनकर, क्योंकि ऋषियों ने उसको प्रकट करा था, उनकी वाणी सुनकर चल दिया देवादिदेव महादेव को मारने के लिए। जो धाम पर पहुंचा तो शंकर और पार्वती मैया बैठे हुए थे। अपस्मार मुनि उस पुरुष ने, अपस्मार पुरुष ने जैसे ही शिव और पार्वती जी का दर्शन किया, दर्शन करते से ही उसकी आंख में से आंसू बहने लगे, नेत्रों से नीर बह गए। शिव जी का ध्यान चले गया और भगवान शंकर का ध्यान गया। शिव जी ने देखा कि ये पुरुष आया है और हमको देखकर रो रहा है, आंख से आंसू बह रहा है। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये है कौन। शंकर भगवान ने जो ध्यान लगाया तो पार्वती से कहा, पार्वती, भगवान विष्णु और मुझ में भेद करा ऋषियों ने और भगवान नारायण को श्रेष्ठ मानकर मेरे लिए अपशब्द कहकर मुझे मारने के लिए इस अपस्मार पुरुष को भेजा गया। इस पुरुष को मेरे पास भेजा गया, मार दो। पार्वती जी कहती हैं, पर ये रो क्यों रहा? शिव जी ने कहा, पार्वती, तेरा और मेरा दर्शन किया तो इसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, रो रहा कि मुझे मारने के लिए भेजा है। अब मैं मारूं तो कैसे? मुझे मैं मारूं तो कैसे मारूं? विचार किया। फिर शिवजी ने ध्यान लगाया कि शरण में आया है, मुझे देखकर अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है, भले इसको मेरे को मारने के लिए भेजा, पर मेरा फर्ज है इसका कल्याण करना। शिवजी ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया और शंकर भगवान ने जो नाचना प्रारंभ करा, वो अपस्मार पुरुष ने देखा कि मैं क्या करूं। अगर जब हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो हमारी चित्त वृत्ति में बैठ जाता है कि मैं भगवान के चरण पकड़ लूं। नृत्य करते समय जैसे ही भगवान ने अपना एक पांव ऊपर करा, उसी समय पर अपस्मार पुरुष ने शिवजी का चरण पकड़ना चाहा। शिवजी का चरण छुआ, जमीन पर सो गया। भगवान शंकर उसी पर नृत्य करते रहे और उसके अंत में प्राण छूट गए। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है उस अपस्मार पुरुष ने भगवान के चरणों को पाना था और शिव के चरणों में ही प्राण त्यागना थे। ये विचार कर, ये विचार। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। उस अपस्मार पुरुष जमीन पर सो गया और भगवान शिव के चरण के प्रहार से आखिरी में उसके प्राण छूटे। असुर था, शिव को मारने के लिए आया था, कोई दूसरे ने पैदा नहीं करा था उसको।
ऋषियों के क्रोध ने, ईर्ष्या ने उसको जन्म दे दिया था। और ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये तर्क वितर्क, ये सब हमारी शिव पुराण की कथा कहती है, इससे थोड़ा दूर हटते चले जाओ। दूर। कितना संत तुकाराम जी को तो कितना कितना सुनना पड़ा था, संत नामदेव जी को कितना सुनना पड़ा था, मीराबाई को कितना सुनना पड़ा था, करमाबाई को कितना सुनना पड़ा था, मुक्ताई को कितना सुनना पड़ा था, संत ज्ञानेश्वर बाबा को कितना सुनना पड़ा था। ये कहेंगे तर्क देने वाले कुछ भी तर्क देंगे, पर किसी से कोई बहस नहीं करना चाहिए। हमारा शिव पुराण तो यहां तक कहती है, अगर कोई तुमसे कहे, अगर मान लो कोई तुमसे कहे कि हाथी हवा में उड़ता है, तो तुम कह दो हाँ बिल्कुल सही बात है। बहस मत करो कि हाथी हवा में उड़ ही नहीं सकता। घोर कलयुग चल रहा है, कलयुग में अगर कोई तुमसे कहे कि हाथी हवा में उड़ता है, तो तुम कहो बिल्कुल सही बोल रहे हो। कल हमारे घर के बाहर तार पे टंगा था, हमने खुद देखा। आज के जमाने में बहस नहीं करी जाती, बहस को समाप्त करा जाता। कोई तुमसे कहे हाथी उड़ता है, बिल्कुल सही है। कल हमारे घर के बाहर तार पे से निकल कर जा रहा था, ये सब कूद रहा था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। अगर तुम कह दो नहीं साहब हाथी तो हवा में उड़ता ही नहीं है, नहीं साहब हवा में उड़ ही नहीं सकता है, तो उसको बहस करना पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। आज के व्यक्ति को समझाना सबसे कठिन था। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर जिसके अंदर अभिमान भरा होता है उसको समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन है। इसलिए कोई तुमसे कहे हवा में हाथी उड़ता है, तो क्या कहोगे? उड़ता है। अब किससे, अब वो हमारे वो आशीष की लड़की है अविका, तो वो एक बार हम उसके पास में बैठे तो ऐसे वो गेम खेल रहे थे, हवाई जहाज उड़, कागज उड़, कपड़ा उड़, वो भी उड़ा रही थी। अब उड़ाते उड़ाते हमने कह दिया कि चप्पल उड़, तो उसने भी कह दिया बड़े पापा उड़। तो हमने कहा तुम तो आउट हो गई। कहने काय को आउट हो गई? चप्पल भी उड़ती है। हमने कहा कैसे उड़ती है? वो गई बाहर से चप्पल उठा लाई, जो था यहाँ से वहाँ, देखो पापा उड़ी कि नहीं उड़ी? हमने कहा उड़ गई। अब ज्ञानी को समझाओ, अज्ञानी को समझाओ, पर शास्त्र कहता है आज का जमाना कोई बहस करने का नहीं है, आज का जमाना बहस का नहीं, आज का जमाना तो बस भजन करने का है। मौन रहो, स्थिर रहो, भजन चित्त स्थिर। और जितना स्थिर रहकर भगवान की भक्ति में डूबोगे उतना सुख प्राप्त होगा, उतना सुख। जिस अपस्मार पुरुष को ऋषियों ने जन्म दिया था, वो अपस्मार पुरुष शिव को मारने के लिए गया था, पर मेरे शंकर भगवान के दर्शन का फल ये मिल गया कि उसके चरणारविंद में ही उसके प्राण छूट गए। एक दर्शन का सुख है। लोग कहते हैं शिव जी की कथा सुनने से क्या मिल सकता है, भगवान के भजन से क्या मिल सकता है, भगवान के भक्ति से क्या मिल सकता है, शिव स्मरण से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने से क्या मिल। ये पत्र कितने आते हैं, ये देखो एक पत्र बड़ा अच्छा है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती सविता सदाशिव चंद्र है। मैं बेजापुर के पालखेड़ गांव की निवासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। तब मुझे किसी ने पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में पता चला। मैंने 2 बार व्रत किया। श्रावण मास में हर रोज बाबा की कांवड़ चढ़ाती, बाबा से विनती करती, और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में 2 संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। दोनों संतान के फोटो लगाए गए हैं, आप एलईडी पर देख सकते हैं। अगला पत्र देखिए। मैं सविता अप्पा साहेब दारुंटे गांव हनुमंत गांव
तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, फिर भी 19 साल में कोई संतान नहीं थी। अस्पताल में डॉक्टरों की सलाह ली पर मुझे समाधान नहीं मिला। फिर डॉक्टरों ने 2017 में टेस्ट भी कराया पर उससे भी मुझे औलाद नहीं हुई। एक दिन आस्था चैनल पर मैंने मेरे परिवार के मुख से सुनी हुई शिव महापुराण की कथा बताई तो हमने सुनना प्रारंभ करी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा। पिछले 3 से 4 साल में हम रोज आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं। बाबा से विनती करते हैं, गुरुदेव कोई एक बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग करता है, मैंने 2 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बार बार भगवान शिव के पशुपति व्रत करे और बाबा की कृपा से 19 साल के बाद 25 मई 2025 को मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र देखिए। मैं नंदिनी आहिर, पाराला, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर की रहवासी हूँ। मेरी जेठानी की शादी को 20 साल हो गए थे लेकिन उन्हें कोई संतान का सुख नहीं था। तब हमने उनको बताया जेठानी को, दीदी आप शिव महापुराण की कथा सुना करो और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 20 साल तक जब औलाद नहीं हुई तब सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 27/5/2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति 20 साल के बाद हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? भगवान शंकर ओघड़दानी की कृपा किसको कहते हैं? जिनके नाम लिए गए हैं अगर वो लोग बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और ये बहुत जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया मारा माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया मारा माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भगवान शंकर की करी हुई भक्ति जिंदगी में कभी खाली नहीं जाती, कभी नहीं। शिव की करी हुई उपासना कभी खाली नहीं जाती। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया 20 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिसने अपनी अवस्था में एक बार भी शिव की आराधना करी है, यहाँ जितने लोग शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, मैं भगवान देवादिदेव महादेव की इस पुराण पर पूर्ण भरोसा कर कह सकता हूँ कि आपके माता पिता ने, आपके घर के बुजुर्गों ने जरूर शिव जी की आराधना करी होगी और उन्हीं की कृपा से आप यहाँ शिव महापुराण की कथा में। और यदि आपके घर में भगवान देवादिदेव महादेव ने जमीन दी, जायदाद दी, पत्नी दी, बच्चे दिए, परिवार दिया, अच्छा घर दिया, कुटुंब दिया, तो समझ लेना तुम्हारे माता पिता में से किसी न किसी ने शंकर की आराधना, शिव का मंदिर या शिवालय या शंकर के कोई भक्त जाते हों तो उनको पानी पिलाया हो, भोजन कराया हो। उसका फल इतना रहता है कि घर में से भंडार कभी खाली नहीं होता है, बढ़ता। आज हम
संचेती परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार जी को, श्री विशाल जी को। ये शिव की उदारता है। और हम विशाल जी को बहुत साधुवाद देते हैं कि ये भगवान शंकर की बड़ी करुणा कृपा। अभी मई में हुए हैं, यही 2025, और 19 साल के बाद हुए हैं दोनों। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, उठा दिया भंडार काशी वाले। ये कथा करते करते तो हमको ऐसा लगता है कि भारत सरकार थोड़े दिन में हमारे पास में पत्र भेजेगी कि तुम वंश की वृद्धि कराते जा रहे हो, हम रोकने का काम कर रहे हैं, और तुम 2 बार पशुपति व्रत, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़, अब कौन समझाए शंकर जी के घर की एक बेटे की 2 बहुएं रिद्धि और सिद्धि। उनके घर में 2 बेटे हैं शुभ और लाभ, उनके 2 पोते हैं अमोद और प्रमोद। शिव जी के 2 पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय, तो उसके यहाँ भी 2 का क्रम चलता आ रहा है, इसलिए वो अपने भक्तों को जरा छप्पर फाड़ कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो शिव है, ओगटी है। अभी इसमें बहुत, अगर हम आपको अगर ये पत्र दे नीचे और आप अगर छाटोगे तो इसमें बच्चों के पत्र इतने सारे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा हैं जुड़मा वाले। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। वो जुड़मा और आ रहे हैं, वो देखो जुड़मा और आ रहे हैं 2। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़, मेरी दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़, मेरी लगी भरी बाबा तू वेला। शिव कथा करें। हम श्री विशाल जी संचेती जी को, उनके श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार जी संचेती जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने दादा परदादा के उद्धार के लिए एक शिव महापुराण की कथा कर कर पूरे कुल को पार। अगर भगवान धन दे, और भगवान अगर धन के साथ में हृदय दे,
तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करो और कराओ, स्मरण करो अपने जीवन में। शिव शिव है, उसकी उदारता, उसकी करुणा, कृपा। शिव कथा कर रहे हैं। तारकासुर, जिस तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विनुमाली, कमलाक्ष की। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के 3 पुत्र हैं। और जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटने का समय आया, तारकासुर को मारने का समय आया, षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का जो प्रागट्य हुआ मां गंगा की 6 धार से, कृतिकाओं ने पालन करा तो नाम कार्तिकेय जिनका पड़ा। उन षडानंद कार्तिकेय जी को तारकासुर के संहार के लिए भेजा गया। तुम जाओ, इस तारकासुर का संहार करो। इस तारकासुर का संहार करिए। षडानंद कार्तिकेय जी जाने लगे। माँ दुर्गा भवानी जगतधात्री माँ दुर्गा अम्बा ने रोक लिया, माँ जगतधात्री ने रोक लिया। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी जा रहे हो, थोड़ा ठहरो। माँ अम्बा ने कहा कि तारकासुर ब्रह्मा जी से एक वर मांगा था, अगर मैं मरूं तो शिवजी के पुत्र के द्वारा मरूं। कार्तिकेय, तारकासुर तुम्हारे द्वारा मरेगा ये निश्चित है, पर बात ऐसी है कि तारकासुर ब्रह्मा जी को कष्ट दिया, सबको कष्ट दिया, पर तारकासुर ने कभी शंकर को कोई कष्ट नहीं दिया। और ये बात हम पहले भी कथा में कह सके कि शिव जी का संसार में देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, साच हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, तारकासुर जैसे कोई भी असुर हो, मेरे शंकर भगवान का दुनिया में कोई द्रोही नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। और आपका और हमारा भी जगत में कोई दुश्मन नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मन है ना आपका कोई दुश्मन। दुश्मन कौन? आपका भी कोई दुश्मन नहीं है, हमारा भी कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन किस चीज का है? तो कहा दुश्मन अगर इकट्ठे होते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा के दुश्मन एकत्रित होते हैं। आपका कोई दुश्मन नहीं है, पर आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी जो सिद्धि है, आपका जो पद है, आपका जो फैक्ट्री है, आपका जो व्यापार है, आपका जो व्यवसाय है, आपकी जो उन्नति है, बस दुश्मन उसको देखकर उत्पन्न होते हैं। बाकी का आपका और हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, ना आपका कोई दुश्मन है, ना कोई दुश्मन है, ना आपका कोई दुश्मन है। दुनिया में कोई दुश्मन ना तुम्हारा है ना हमारा है। केवल प्रसिद्धि को देखकर, सिद्धि को देखकर, आपकी सिंहासन को, आपकी सत्ता को देखकर उसके दुश्मन। 10 साल के बाद में एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों। प्रणाम करो, प्रणाम करो, आराम से। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो हो चाहे उसका भी बाबा उधार हुआ, उधार गीत अजाम गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का
क्या ले भरोसा कब किस पर बोझा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। कोई दुश्मन नहीं, मां के गर्भ से जब जन्म लिया था, आपका और हमारा कोई दुश्मन नहीं था। आपकी और हमारी प्रसिद्धियां जब बहुत आगे बढ़ बढ़कर अगर कोई कार्य करता है तो लोग उससे भी ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या। पर क्या सोचना, एक हंस और एक कौवा, दोनों में अंतर होता है। हंस और कौवे में बहुत अंतर होता है। हंस किसी को देखकर अगर सरोवर के तट पर कोई आ जाए, या कोई पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, मनुष्य आ जाए, गंधर्व आ जाए, देवता आ जाए, जलचर आ जाए, हलचर आ जाए, कोई भी अगर वहां आ जाता है तो हंस कभी चिल्लाता नहीं। हंस कभी नहीं चिल्लाएगा, आवाज नहीं करेगा। हंस किसी की अगर गलती भी करती है, शंभो शंभो शंभो, अगर गलती भी कर दी है, अगर किसी ने कुछ गलती भी कर दी है, तो भी हंस चिल्लाएगा नहीं, हंस बोलेगा, हंस शब्द नहीं करेगा, क्योंकि वो हंस है। और कौवे का क्या काम है? कौवा, किसी ने कुछ करा और कौवे ने चिल्लाना प्रारंभ करा। दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक हंस स्वभाव का होता है, किसी की बुराई देखकर भी उसकी बुराइयों को सामने नहीं कहता। इस शिव महापुराण की कथा में से ये सीख लो, बहू अगर गलती कर रही है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ, बेटा तुमने ये गलती करी। बेटे ने गलती करी है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने गलती करी। भाई गलती करे, उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने ये गलती करी। देवरानी, जेठानी कोई गलती करे तो एक दूसरे को एकांत में ले जाकर समझाया जाए कि तुमने ये गलती करी है। सबके सामने ना बहू को चिल्लाइए, सबके सामने ना सास को चिल्लाइए, सबके सामने ना भाई को चिल्लाइए, सबके सामने किसी को मत चिल्लाइए। क्यों? अगर आप आज अपनी बहू को सबके सामने चिल्लाकर बोलोगे तो वो बहू का सत्कार सबके सामने खत्म हो जाएगा। फिर मोहल्ले के लोग भी उसको चिल्लाकर बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी चिल्लाकर बात करेंगे, आप शब्द कहेंगे। पत्नी को भी अगर कुछ कहना है, पत्नी को भी अगर शब्द कहना है तो पति को चाहिए कि उसको एकांत में ले जाकर फिर कुछ बात कहे, किसी के सामने कोई संबोधन ना कहे, कोई संबोधन, एकांत, शांत, चुप, मौन। कल कथा में कहा था, गलती किससे नहीं होती? जम के बोलो, किससे नहीं होती है? भगवान से। इंसान से गलती हो रही है तो समझ लेना कि वो इंसान है, गलती का पुतला ही तो मनुष्य है। अगर गलती नहीं करेगा तो फिर तो भगवान बन जाएगा। गलती हो रही है तो इंसान है, गलती नहीं कर रहा तो वो तो भगवान बन गया। और जगत में ऐसे बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं, बहुत ऐसे। हाँ, हमने कभी कोई गलती नहीं करी, हम कभी गलती करते ही नहीं है, हमने आज तक जिंदगी में कोई गलती नहीं करी। तो ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लो, तू तो भगवान है रे, तू तो देवी देवता है रे, धन्य है जो तूने गलती नहीं करी, धन्य। कल की कथा में था ये प्रसंग। कल की गलती हो रही है, मानव है, मनुष्य है, मानव का शरीर है, करेगा गलती। हंस और कौवे में एक अंतर है, हंस गलती को देखता है तो भी चुप रहकर एकांत में जाकर कह देता है कि तुमने ये गलती करी। हंस कभी चिल्लाकर नहीं कहता। और कौवा एक ऐसा होता है जो कोई गलती करे तो काऊ 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 कर 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 चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करेगा, सारे कौवों को इकट्ठा कर लेगा। और वो कौवे भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी काऊ काऊ करेंगे। कौवे का काम है कि सबको इकट्ठा करना है, चिल्लाओ काऊ 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 करो, इसने ये गलती करी है, चिल्लाना चालू करो। और कौवे का काम है वो चिल्लाता रहेगा, इकट्ठा करेगा, सबको एकत्रित करेगा, और वो कौवे भी चिल्लाएंगे, बहुत चिल्लाएंगे। पर निवेदन है, कौवा मत बनना, हंस के झुंड में जाकर बैठना, थोड़ा समझना समझाना। चलो, अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है तो अपन हंस बनो, उसके पास चलो, बात करो, एकांत में बैठो, समझाओ। कौवे जैसे चिल्लाने का प्रयास ना करो। बहू ने गलती करी है, बेटा तूने गलती कर दी, आज तुझसे ये गलत हो गया, कोई बात नहीं मम्मी, आपने मुझे अकेले में समझाया, अच्छा लगा। माँ हो ना, इसलिए समझा रही हो, अच्छा लगा। भाई भाई को समझाए। लंकापति रावण ने
विभीषण को लात मारी भरी सभा में, विभीषण ने रावण को समझाया भरी सभा में। गलती दोनों की थी। अगर समझाना था तो अपने भाई के पास एकांत में जाकर बैठता, कहता भैया गलती हो रही है, समझने की बात है, समझो तो सही। पर लात भी मारी विभीषण को तो सबके सामने, और विभीषण समझाने के लिए भी खड़ा हुआ तो सबके सामने। एकांत में अगर समझाता तो रावण थोड़ा न थोड़ा समझ जाता। ऐसा नहीं कि नहीं समझता, पर हम सबकी आदत है, हम पहले पूरे नगर में डोंडी पीट देते हैं। उसने ऐसा करा, देख ले तेरी पत्नी को, देख ले तेरी धर्म पत्नी को, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे उसके पति को कहोगे मतलब क्या होगा? तुम जाओ एकांत में बैठो, सिर पे हाथ रखो, उसको अपने सिर पर हाथ रखकर बहुत प्रेम से गले लगाकर स्नेह के साथ कहो बेटा तुझसे गलती हो गई है। क्यों? क्रोध में जो कहा है वही अगर प्यार से कहा होता तो शायद पूरा घर स्वर्ग बन गया होता, पूरा माहौल से प्रेम से। पर महाराज क्या कहें, पहले के समय में लोग बोलते थे तो मोती झड़ते थे। क्या झड़ते थे? मोती। आज के जमाने में लोग बोलते तो मेंढक झड़ते। स्नेह करो। पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय से, सुन कार्तिकेय, ए कार्तिकेय, तारकासुर को मारने के लिए जा रहे हैं, मना नहीं, पर तारकासुर के हृदय में तेरे पिता शिव बसते हैं। असुर है वो, राक्षस है वो, पर उसके दिल में शिव बसा, शंकर उसके हृदय में बैठा। कभी कभी अपने स्मरण करना, एकांत में बैठकर सोचना, विचारना, अपने पर भगवान शंकर की इतनी कृपा कैसे है, तो तुम्हें अंदाजा लगेगा। तुम्हारे जो पिताजी थे, तुम्हारी जो माताजी थी, या तुम्हारे जो बुजुर्ग थे, उनमें से कोई ना कोई शंकर का भक्त था, इसलिए शिव ने करुणा कर रखी है। पिता को जो वचन दिया, पिता ने 1 लोटा जल चढ़ाया, पिता ने भूखे को भोजन कराया, पिता ने प्यासे को पानी पिलाया, पिता ने शंकर के मंदिर में आनंद कराया, तो भगवान शंकर ने भी कह दिया कि तुम अगर चले भी गए तो तुम्हारी औलाद की रक्षा करना और उसको धन और वैभव देना हमारी जवाबदारी। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। शिव कथा कह रही, और खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे। आप जिस भावना से सम्मुख में आओ, शिव की साक्षी में 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र की साक्षी रखो, बेलपत्र का स्मरण। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है शिव महापुराण का, एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि भगवान शिव की भक्ति करने वाली एक स्त्री, अपना पति दूसरे मार्ग पर चले गया था, केवल 1 बेलपत्र का फल, उसने बेलपत्र के पत्ते की पूजन कर केवल बेलपत्र के पत्ते की पूजन। क्यों? क्योंकि उसका पति नाराज होता था, क्रोध करता था। मंदिर में पूजन, देवता की पूजन, अर्धांगिनी शंकर जी के शिवलिंग की पूजन, तो पत्नी शिवलिंग की पूजन भी नहीं करती थी, केवल दासी से 1 बेलपत्र का पत्ता बुलवाती थी, उस पत्ते को हाथ में रखकर शंकर का दीदार कर कर उस पत्ते की ही पूजन कर लेती थी, और शिव जी ने उस पर भी करुणा कर दी, उसके पति को सतमार्ग दे दिया। सतमार्ग वो शिव है, साधारण नहीं। ताली से बजाते हुए बड़े प्रेम से, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तू लावेलाची, आवड़ तू लावेलाची, बेला छपाणाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, 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 आवड़ तू लावेलाची, आवड़ तू लावेलाची, बेला जपानाची, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा,